Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. This is my essay lecture. Exercise B करते हैं. Complete the statement. First है dash is a factor of every even number. बेटे even number कौन से होते हैं? Even number वो होते हैं जो 2 पर completely divide हो जाएं, उसको हम even number कहते हैं. Like 2, 4, 6, 8. ठीक है, इस तरह के जो नंबर है जो 2 पर completely divide हो जाएं, उसको हम even number बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे बताया है 2 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी इवन नंबर, यानी कि 2 किसका फैक्टर है? हर उस इवन नंबर का जो 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं. लाइक इवन नंबर है ये 2 का, 4 का, 6 का, 8, 10, 12, ठीक है, 14. ये ऐसे नंबर हैं जो कि इवन नंबर कहलाते हैं और इन सब नंबर्स का फैक्टर क्या है? 2. ये कंपल्सरी आएगा. ठीक है ना, 2 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी इवन नंबर. नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ डैश नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर. उसने कहा है अ डैश नंबर, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, वो कौन सा है? अंडरस्टूड है बेटे? प्राइम नंबर. प्राइम नंबर वो फैक्टर्स हैं जो जस्ट अपने टेबल पे जाएं और किसी और टेबल पे कंप्लीटली डिवाइड ना हो, उनको कहते हैं प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, या प्राइम नंबर्स. उनमें कौन कौन से नंबर आते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13. ठीक है बेटे, ये ऐसे नंबर हैं जो जस्ट अपने टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं और किसी दूसरे टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, उनका कहीं ना कहीं रिमाइंडर रह जाता है. ठीक है बेटे, यहाँ पर जो 9 है वो प्राइम नंबर नहीं है. मोस्टली स्टूडेंट्स ने 9 को काउंट किया होता है. 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर. ठीक है, 9 अपने टेबल पे भी जाता है और 9 3 के टेबल पे भी जाता है. 3 3 सा 9, 1 9 सा 9, 3 3 सा 9. ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम 9 को प्राइम नंबर्स में काउंट नहीं करेंगे. प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 5, 7, 11. ठीक है, ऐसे नंबर जो जस्ट अपने टेबल पर कंप्लीटली डिवाइड हो, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. नेक्स्ट बेटे, एक और चीज थी, यहाँ पे हमने प्राइम नंबर्स की बात करते हुए 1 को भी कहा, तो 1 इज अ यूनिक नंबर. प्राइम नंबर नहीं, उसको हम यूनिक नंबर बोलेंगे. 1 ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर वो खुद ही है, मीन्स 1 ही है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे 1 इज अ यूनिक नंबर. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. इसने यहाँ पे बताया है कि हर नंबर का फैक्टर वो खुद भी नंबर है. ठीक है, लाइक अगर हम 3 की बात करते हैं या 2 की करते हैं, 5, 7, 11, एनी नंबर वो अपना भी एक फैक्टर है. ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि 6 के फैक्टर्स निकाल फाइंड आउट करते हैं. 6 1 जा 6, 2 3 जा 6. ठीक है, अब देखें बेटे, इसमें 1 भी इसका फैक्टर है और 6 भी इसका फैक्टर है. 1 6 जा 6 या 6 1 जा 6, सेम थिंग है. ठीक है, बात एक ही है, जस्ट उसके ऑर्डर चेंज है. वो 1 के टेबल पे जाएगा 1 6 जा 6, और अगेन हमने जब किया तो किया हमने 6 के टेबल से 6 1 जा 6. लेकिन अब आप देखें यहाँ पर जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय 6 का आ रहा है. ठीक है, नंबर्स दोनों के सेम है, जस्ट उसके ऑर्डर चेंज है. फर्स्ट में हमने क्या किया, 1 को पहले लिखा और 6 को बाद में. नेक्स्ट ऑर्डर में 6 हमारे पास पहले आ गया, 1 बाद में. ठीक है, लेकिन उनका आंसर 6 ही आ रहा है दोनों तरह से. ठीक है, तो जो 6 है वो भी इसका फैक्टर है, इसलिए उन्होंने बताया कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, वो अपना ही फैक्टर भी है. ठीक है, अ फैक्टर डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली. फैक्टर्स किसे बोलते हैं? ऐसे नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, जिनका कोई रिमाइंडर ना रहे, उनको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स. लाइक 6 पे अगर आप देखें तो 4 टेबल में 6 नहीं आता. अगर आप 4 से डिवाइड करते हो बेटे तो क्या करोगे? 4 1 सा 4, 6 माइनस 4 2. ठीक है, उसमें आपके पास रिमाइंडर बाकी रह जाएगा. ठीक है, वो होगा 2 का. ठीक है, तो इसलिए 6 जो है वो 4 का फैक्टर या 4 6 का फैक्टर नहीं है. और इसलिए 6 के फैक्टर कौन कौन से बने? वो नंबर जो इस पर कंप्लीटली डिवाइड हो गए, लाइक 1 2 3 एंड 6. ठीक है, ये जो है ऐसे नंबर कहलाएंगे जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स. ठीक है, अ फैक्टर ऑफ 13 आर, लाइक यहाँ पर आपके पास एक नंबर उसने बताया है जो कि 13 का है, और उसने पूछा है कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और उसने आपको 2 ब्लैंक्स दे दिए हैं. ठीक है, 13 बेटे अगर आप देखें तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है. ठीक है, इसको हम प्राइम नंबर में काउंट करते हैं. और ये 1 13 सा 13 या 13 1 सा 13.
ऑर्डर चेंज होगा, नंबर्स वही है, प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आपका क्या आएगा इसमें ब्लैंक्स में, एक आएगा 1, ठीक है, इसका फैक्टर, दूसरा आएगा 13। अब आप बेटे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका खुद ही फैक्टर है, 13 का फैक्टर 13 ही है, ठीक है, 1 तो है ही है, उसके साथ 13 खुद ही इसका एक फैक्टर बन गया, ठीक है। जब इनका आपने प्रोडक्ट लिया 13 1 सा 13, तो आपके पास यही आ गया 13। इसलिए हम क्या कहेंगे कि द फैक्टर ऑफ 13 आर 1 and 13। नेक्स्ट में बेटे हमारे पास है, अ नंबर कैन हैव मेनी फैक्टर्स। एक नंबर के कई फैक्टर्स हो सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है कि वो 1 2 3 4 फैक्टर हों, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जितनी आपके पास वैल्यू होगी बड़ी, उतने ही आपके ज्यादा फैक्टर्स बनेंगे। लाइक 36 का अगर आप देखें तो काफी ज्यादा इसके फैक्टर्स बनते हैं। 12 के देखें, 12 के फैक्टर्स भी काफी बन जाते हैं। 1 12 12, 2 6 12, ठीक है, 3 4 12, और अगर आप इसके रिपीटेड फॉर्म में आते हैं तो 4 3 12, ठीक है। तो आपने इस तरह इसके कई फैक्टर्स निकाल लेने हैं। अब अगर कंप्लीटली निकाले हैं, जहां पर आपको कहा गया होगा कि ऑल फैक्टर्स की बात होगी, वहां पे आपने कंप्लीटली फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट बताई है, नंबर कैन हैव मैनी फैक्टर्स, एक नंबर के कई फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ये वही बात बेटे ये रिपीट होगी, और इसके साथ यहाँ पर आपको करेक्ट करवा दिया गया है, डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हर नंबर का फैक्टर है, तो बेटे वो है 1। 1 ऐसा नंबर है जो आपके फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर आपके नंबर से मल्टीप्लाई होकर आपका फैक्टर फाइंड आउट करवाएगा, ठीक है, जो कि उसका खुद भी फैक्टर आ जाएगा और 1 भी उसका फैक्टर रहेगा। इसलिए उसने बताया 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है, 1 हैज ओनली 1 फैक्टर इज 1। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो क्या है 1। 1 का कोई फैक्टर नहीं अदर, ठीक है, इसलिए इसको यूनिक नंबर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिक नंबर इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है और वो क्या है 1। 1 1 सा 1, ठीक है, और किसी टेबल पे 1 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, 1 के टेबल पर चला जाता है, 1 1 सा 1, इसलिए 1 इसका अपना ही फैक्टर है और एक ही फैक्टर है, और इसको हम यूनिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था, द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 5 इज 15। प्रोडक्ट मीन होता है बेटा मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इट्स मीन को हमने मल्टीप्लाई करना है, कोई भी वैल्यूज है। यहाँ पर जैसे आपके पास 3 और 5 है, और हमारे पास जो आ रहा है, अगर यहाँ पे आता सम तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको प्लस करते, ऐड आता, सम आता, ठीक है। लेकिन डिफरेंस आता है तो माइनस करते, ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू। लेकिन यहाँ पे जब प्रोडक्ट की बात हुई है, तो प्रोडक्ट में आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि प्रोडक्ट मीन होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ तो मल्टीप्लाई आता है, लेकिन जब आपके पास अब आपका लेवल थोड़ा सा हाई हो गया, ठीक है, 4 का लेवल है, आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कहते हैं हम मल्टीप्लाई को। जहाँ पे 2 नंबर्स आपको गिवन हो और 7 प्रोडक्ट का नेम आ जाए, तो इट्स मीन वो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर आपके पास जो नंबर गिवन है वो है 3 and 5। बेटे जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3 5 सा 15। आपके यहाँ पे नंबर चेंज भी हो सकते हैं, लास्ट में नहीं वो यही रहे। अगर यहाँ पे आ जाता है 4 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, 4 and 6 आ जाता है और 7 प्रोडक्ट का नेम आ जाता है, इट्स मीन आपने 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 4 6 सा 24, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, किससे, यहाँ पर वैल्यूज चेंज होने से, ठीक है। जो यहाँ पर वैल्यूज होंगी आपने उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो आपकी ब्लैंक में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास था एक्सरसाइज नंबर सी, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल फैक्टर ऑफ दीज नंबर। बेटे यहाँ पे फैक्टर्स आपको गिवन है, सॉरी नंबर्स गिवन है, इसके फैक्टर्स आपने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। लाइक 4 है बेटे, देखें 4 फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि 1 का टेबल कंपल्सरी है, 1 पर ये कंप्लीटली डिवाइड होता है और यहाँ पर ये आपका आना ही है, ठीक है। 1 4 ज़ा 4, उसके बाद 2 2 ज़ा 4, उसके अलावा 4 अपने ही टेबल पे जाता है, मींस यहाँ पर आ जाएगा 4 1 ज़ा 4। लेकिन बेटे जब हम 4 1 ज़ा 4 करते हैं तो वैल्यूज हमारी जो फर्स्ट में थी वो ही आ जाती हैं, जस्ट ऑर्डर चेंज होता है, इससे हम उसको नहीं लिखते क्योंकि वैल्यूज हमारी वो सेम है, ठीक है। 1 और 4 ही है उसका प्रोडक्ट भी, और इसका क्या आएगा 4 और 1, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको
यहाँ तक ही सॉल्व करना है जहां तक आपको डिफरेंट वैल्यूज में नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 के टेबल से किया, 1 4 सा 4, उसके बाद 2 के टेबल पे देखा, 2 2 सा 4। आपका प्रोडक्ट यहाँ पर क्या आता है, 4 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से। अब यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं बेटे, जब आपने प्रोडक्ट निकाला, मल्टीप्लाई का सीन हुआ, वहां पर आपने देखा कि यहाँ पे 2 टाइम्स है, बट आपने जब फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो जस्ट उसको आपने 1 टाइम लिखना है। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 एंड 4। यहाँ पर 1 2 2 एंड 4 नहीं लिखना, जस्ट आपका 2 1 टाइम आ जाएगा। इट्स मीन ये आपका फैक्टर है, ठीक है। और वो अंडरस्टूड है कि 2 अगर किसी पर नहीं जा रहा तो 2 अपने ही टेबल से मल्टीप्लाई होकर 4 बना रहा है, और आपने उसको जस्ट 1 टाइम बता देना है, 1 2 एंड 4 इज द फैक्टर ऑफ 4। क्वेश्चन नंबर 2 में है 6, इसके फैक्टराइजेशन की, तो आपके पास आया 1 6 6 2 3 6, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बेटे 3 के टेबल पे भी जाता है, 3 2 6। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि वैल्यूज आपकी रिपीट हो रही हैं, ऑर्डर चेंज आता है, जस्ट 3 2 या 2 3, बात यही सेम ही है, ठीक है, ठीक है। तो आपका आंसर 6 आ रहा है, और यहाँ पे आपके फैक्टर्स फाइंड आउट हो रहे हैं 1 2 3 एंड 6, ठीक है। अब यहाँ पे आपने किस तरह किया, पहले 1 और 2 को लिखा, फिर आपने यहाँ से देखा 3 और 6। बेटे एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पे जब आपने फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है तो आपने उसको ऑर्डर वाइज लिखना है, ठीक है। कोई बच्चा ये ना लिखे 1 6 2 3, वो बहुत मैसेज सा लगता है, ठीक है। आपने इनको ऑर्डर वाइज लिखना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले, उसके बाद उससे ग्रेटर, फिर उससे, और उसके बाद लास्ट में ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर आप 1 6 2 3 भी लिखते हो आंसर ठीक है, लेकिन बेटे वो आपका ना इंप्रेशन अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। आपने कोशिश करनी है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए और नीट होनी चाहिए। आज जब आप इसको सीक्वेंस वाइज लिखोगे तो वो एक अच्छा आपका इमेज क्रिएट होगा, ठीक है। देखिए बेटे यहाँ पे क्वेश्चन है 3 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, उसमें आपके पास नंबर गिवन है 8, 1 8 सा 8 2 4 सा 8। यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या बने हैं, 1 2 4 एंड 8। नेक्स्ट है 9, 1 9 सा 9, 3 3 सा 9। यहाँ पे भी 3 वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है, 3 की वैल्यू, तो आपने यहाँ पे क्या किया, 1 टाइम लिख लिया, 1 3 एंड 9, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा बेटे 12 के फैक्टर्स, 1 12 सा 12, 2 6 सा 12, 3 4 सा 12। यहाँ पर आपके पास 4 फैक्टर्स आते थे आंसर्स में, यहाँ पे आपके पास आंसर में फैक्टर्स बढ़ गए हैं, ठीक है। 1 12 सा 12, 2 6 सा 12, 3 4 सा 12। यहाँ पे बेटे देखें 6 फैक्टर्स हुए हैं, आपने इनको अरेंज करना है, पहले लिखना है 1 2 3, और उसके बाद यहाँ से 4 6 एंड 12, ठीक है। 18 का 1 18 से 18, 2 9 से 18, 3 6 से 18, ठीक है। उसके बाद 4 के डबल में 18 नहीं आता, 5 पे नहीं आता, और 6 पे वैल्यू आपकी रिपीट ही हो रही है, 3 6 18 या 6 3 18, एक ही बात है, ठीक है। आपने वहीं पे इसको स्किप कर देना है, और यहाँ पर आपका आंसर आएगा फैक्टर्स ऑफ 18 1 2 3 6 9 एंड 18। सबसे पहले आपने ये साइड लिखनी है 1 2 3, और उसके बाद आपने यहाँ से नीचे से स्टार्ट करना और ऊपर तक आना है 6 9 एंड 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में वैल्यू है 16, 1 16 सा 16, 2 8 सा 16, ठीक है, 4 4 सा 16। बेटे यहाँ पे भी आप देख सकते हो वैल्यूज आपकी रिपीट हो रही हैं, 4 4 सा 16, 4 को आपने 1 टाइम ही लिखना है। उसके बाद अगर आप देखें तो 16 आता है 8 पर, और 2 8 सा 16, 8 2 सा 16, सेम वैल्यूज ही आ रही है यहाँ पर भी। तो आपने यहीं पे इसको स्किप करते हुए इसके फैक्टर्स को बताना है कि 1 2 4 8 एंड 16 किसके फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ 16 के। 20 देखिएगा बेटे, 1 20 सा 20, 2 10 सा 20, 4 5 सा 20 या 5 4 सा 20, ठीक है। आपने बेटे जब आपने इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो आपने सीक्वेंस वाइज करने हैं, 1 का टेबल पढ़ना है, फिर 2 का, फिर 3 का। अब जैसे आपके यहाँ पर नजर आता है कि 20 जो है वो 3 के टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, इट्स मीन ये इसका फैक्टर्स नहीं है। 3 जो है वो 20 का फैक्टर नहीं है, 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 3 6 से 18 आता है, और 2 रिमाइंडर आ जाएगा। जो रिमाइंडर वैल्यू है वो आपकी फैक्टर्स में काउंट नहीं होती, ठीक है। तो आपने उस टेबल को स्किप कर 4 के टेबल पे आ गए, 4 5 सा 20। अब आप देखें बेटे यहाँ पर वहां आपके पास आ रहा है 1 2 4 5 10 एंड 20, ठीक है। इसको भी आपने देखें इस तरह सीक्वेंस वाइज लिखा, 1 2 4 5 10 एंड 20। यहाँ पे बेटे देखें आपकी वैल्यूज मजीद बढ़ गई, जैसे जैसे आपके नंबर ज्यादा होते जाएंगे आपकी वैल्यूज भी
ऐड होती जाएंगी, ठीक है ना। 124 सा 24, 212 सा 24, 38 सा 24, 46 सा 24, ठीक है। उसके बाद आपका ये देखें 1 2 3 4 टेबल तक कम्प्लीटेड जा रहा है। उसके बाद ये 6 पर आता है और 6 पे देखें तो 6 4 सा या 4 6 सा वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, इसलिए हमने इसको यहीं से काउंट करना स्टार्ट किया। 1 2 4 3 4 6 8 12 एंड 24। 36 के फैक्टर्स निकाले। 1 36 से 36, 2 18 से 36, 3 12 से 36, 4 9 से 36, 6 6 से 36, ठीक है। 6 की वैल्यू भी यहाँ पे रिपीट हो रही है, आपने यहाँ पर इसको 1 टाइम ही लिखना है। 6 के बाद 9 पर आता है 36, ठीक है। 7 पे नहीं आता, 8 पे नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 9 6, यहाँ पे 6 पहले आना था, 9 बाद में आना है, ठीक है बेटे। यहाँ पे 6 पहले लिख के फिर 9 12 18 एंड 36। अच्छा बेटे ऐसा है कि ये देखें जब आपके पास आपको लगे आपको टेबल नहीं आते, ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। लाइक 12 को टेबल नहीं आता बट यहाँ पर 3 12 से 36 आ रहा है। 2 18 से 36, 18 का टेबल नहीं आता बट 2 के टेबल में 18 पर 36 आता है। तो इसका एक और मेथड है। वैसे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल्स याद करने हैं, अगर नहीं तो आपने ये लाजमी करना है कि वर्किंग रफ वर्क करते हुए आप इसको डिवाइड करके देख लें। यहाँ पे आपके पास जो फिगर है वो 36 का है, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो आप देखें कि यहाँ पर डिवीजन हाउस बनाने के साथ साथ आप इसको 2 1 जा 2, ठीक है। 3 में से 2 माइनस के 1 आ गया, 6 जंप डाउन हुआ, 16 2 18 जा 16, ठीक है बेटे। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 18 जा 16। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं कॉमन फैक्टर्स की तरफ, ठीक है बेटे। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? टू फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू नंबर, फर्स्ट वी फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल फैक्टर एंड देन राइट देयर फैक्टर्स विच आर कॉमन टू बोथ, ठीक है। ऐसे फैक्टर्स जब हम इनका फाइंड आउट करते हैं, जैसे भी आपने इसको किया 12 को 18 को, ठीक है। अब आपने यहाँ पर इस तरह आपने बताना है कि आपके पास कोई नंबर गिवन है तो आपने जस्ट उसका टेबल बताना है, ठीक है। आपने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके बताया हुआ है ना, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको जस्ट जैसे आपने फैक्टर्स फाइंड आउट किए मैंने ये वाले, इस तरह आपने बताना है, ठीक है। आपके पास जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में है 14 फैक्टर ऑफ 14, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 के टेबल में 14 आता है, 2 पे आता है, 7 पे आता है और 14 अपने ही टेबल पे जाता है। और अगर आप देखें बेटे इसके प्रोडक्ट भी बनते हैं 1 14 सा 14 और 2 7 सा 14, ठीक है। ये आप देख रहे हो 2 7 सा 14। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे आपने इसके फैक्टर्स बताए हैं। फैक्टर ऑफ 14 क्या है 1 2 7 एंड 14। इसी तरह आपने 28 के फैक्टर्स बताने हैं 1 28 सा 28, 2 14 सा 28, 4 7 सा 28, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आपको गिवन है 35, इसके फैक्टर्स बताएं 1 5 7 एंड 35, ठीक है। तो इसमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? अगर आप देखें बेटे कॉमन फैक्टर आपके पास 1 का है और उसके बाद 7 आ रहा है, ये देखें ये 7 आ रहा है और ये 7 आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे नंबर्स हैं जो इन टेबल्स पर कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 देखें अगर 14 और 28 में है बट 35 में नहीं है, ठीक है। इस तरह आपने इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। इसकी डिटेल बेटे मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगी। आज का लेक्चर यहीं तक था आपका।